नमस्कार, स्वागत है आपका। चीन के सैनिक किस तरह से अब इतनी ऊंचाइयों के आदी नहीं थे, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि चीन कभी भी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में नहीं लड़ा है। कभी भी उन्हें इतनी ऊंची जगहों पर तैनाती की आदत नहीं है, कभी भी उन्हें इतनी ठंड में रहने की आदत नहीं है। और इसलिए क्या हो रहा है कि टॉप पर पहुंचने के बाद वो पहुंच तो जा रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ जा रही है। किसी को सरदर्द हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं। अंग्रेजी में एक बीमारी बड़ी बीमारी कहा जाता है इसे। खासतौर पे सर्दियों में आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करने लगती है, आप अपना संतुलन खो बैठते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं। वही चीन के सैनिकों के साथ हो रहा है। इस बीमारी का नाम है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के शिकार हो रहे हैं चीन के सैनिक, और लगातार उस ऊंचाई पर बने रहने की उनकी कोशिशें जो हैं वो फेल होती हुई नजर आ रही हैं। कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन उन तस्वीरों के साथ साथ चीन इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हमारे सैनिक गिर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने गलवान में देखा कि चीन ने पहले मना किया कि हमारी तो कोई कैजुअलिटी हुई नहीं है। उसके बाद जो उनका मुखपत्र है, अब ग्लोबल टाइम्स है, वो एक्सेप्ट कर चुका है कि कैजुअलिटी हुई, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं हुई जितनी अमेरिका बता रहा है या जितनी विदेशी रिपोर्ट्स अपने रिपोर्ट्स में जानकारी दे रही है, या जो भारत कह रहा था। तो पहले उसने ये झूठ बोला कि हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो अब जिसे कहते हैं ना, चीन अपनी औकात में आ चुका है। अब वो कहीं ना कहीं उन सारी बातों को बता रहा है जिन बातों को वो पहले मना कर रहा था। तो ये जो हाइपोथर्मिया से शिकार उनके जवान हैं, वो कहीं ना कहीं अब पहले तो भारतीय सेना से निश्चित तौर पर पिट रहे थे, और ये हमने गलवान में भी देखा, ये हमने साउथ ऑफ पेंगोंग सो में भी देखा, ये हमने मुखपरी के इलाके में भी देखा, ये हमने नॉर्दर्न पेंगोंग सो में भी देखा, और अब वो डेप्सांग से कोशिश कर रहा है एंट्री की, जहां पर वो फिर मार खाने वाला है। लेकिन चीन को सबक नहीं मिल रहा है। गलवान में आपको पता है किस तरह से हमारे सैनिकों ने उनकी न सिर्फ रीढ़ की हड्डी तोड़ी, बल्कि गर्दन की हड्डियां भी तोड़ी। और मैं एक बहुत छोटा सा किस्सा आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। मैं बात कर रहा था एक शहीद के बड़े भाई से, वो शहीद जो कि गलवान में शहीद हुए थे, और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। उनके भाई को, जो वहाँ पर इन्फेंट्री बटालियन थी जो उस वक्त पे मौजूद थी, वहाँ से जो लोग इस गलवान की झड़प से जिंदा बचे थे, आपको याद होगा कि कर्नल संतोष बाबू अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर गए थे, और उसमें से सभी लोग शहीद नहीं हुए, सिर्फ 20 लोग शहीद हुए थे। लेकिन जो लोग जिंदा बचे वो गुरदासपुर के शहीद जवान की कहानियां बता रहे थे कि क्योंकि वो सिख थे तो उन्हें सरदार कह रहे थे, तो कह रहे थे सरदार अपने हाथों से 2 चीनियों को पकड़कर इस तरह से उनके सर पटक रहा था, और वो अकेला जो है इन सबको मारे जा रहा था। और इसके बाद क्या होता है कि चीन हेलीकॉप्टर से कुछ सैनिकों को और भेजता है, फिर घेर कर हमारे सैनिकों को किस तरह से वहां पर शहीद किया जाता है, ये अलग बात है। लेकिन मैं किस्सा आपको ये बता रहा हूं कि हमारा एक एक सैनिक 10-10 चीनियों पर भारी पड़ रहा था, और किस तरह से सिर्फ अपने बाहुबल से, बंदूकें छोड़ दीजिए क्योंकि उस वक्त पे बंदूक की ट्रीटी नहीं थी। 1993 और 96 का जो पूरा का पूरा पैक्ट है वो ये कहता है कि आप वहां पर बंदूक ले जाना तो छोड़िए, मतलब अगर आपके पास आर्म कोई भी वेपन है तो आप उसे कंधे से ऊपर तक नहीं उठा सकते हैं, ये वहां की वो ट्रीटी कहती थी। लेकिन अब देखिए, आप भारतीय सेना ने कह दिया है कि गलवान जैसा कोई इंसिडेंट होता है तो हम गोली चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो चीन जो कि पहले ही मार खा रहा था, वो अब सर्दी से भी अपने आप को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। ना तो चीन के राष्ट्रपति ऐसे हैं कि वो जैसे हमारे प्रधानमंत्री निमू तक आ गए थे। निमू एक फॉरवर्ड पोस्ट है, LAC के बहुत पास नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड पोस्ट में आती है निमू। तो हमारे रक्षा मंत्री आप देखिए पेंगोंग सो से मैं 10 या 15 किलोमीटर पीछे तक आए थे। ये बताता है कि चीन का जो राष्ट्रपति है वो आज तक यहाँ तक नहीं आया है। यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, इससे आसपास के इलाकों में भी नहीं आया है। लेकिन आपके प्रधानमंत्री जवानों के बीच जाते हैं, आपके रक्षा मंत्री जवानों के बीच जाते हैं और उनका हौसला लगातार बढ़ाते हैं। आपके जो जनरल हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो लगातार इस बीच कई बार जा चुके हैं। आपके CDS जा चुके हैं। ये एक मैसेज देता है। ये क्या मैसेज देता है कि आपकी जो पॉलिटिकल विल है वो आपकी सेना के साथ खड़ी है। आप करिए, जो आप प्लानिंग करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट कराने में पूरी आपकी मदद करेंगे। और इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि भारत उन टेरिटरीज को भी ऑक्यूपाई कर चुका है जो जिस पर जो एक बफरिंग जोन में आती थी, या जो 1962 पे ही भारत से छिन गई थी, क्योंकि नेहरू की पॉलिटिकल विल उस तरह की नहीं थी जिस तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बेहद अहम है। और हमेशा याद रखिएगा इस पंक्ति को कि नेहरू ने सिर्फ अक्सई चीन को इसलिए छोड़ दिया था, ये कहते हुए संसद में कि वो तो एक बंजर जमीन का टुकड़ा है। लेकिन उसी अपनी जमीन के टुकड़े को, उसी अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए अमित शाह भी संसद में कह चुके हैं कि जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो मैं उसमें POK को भी जोड़ता हूं और अक्सई चीन को भी जोड़ता हूं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अखंड भारत के सपने की तरफ यही तो बढ़ते हुए कदम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को कहा कि आप जाओ, ये जो बफरिंग जोन का जो इलाका है जिस पर 1962 तक हम बैठे हुए थे, इसे भी आपको दोबारा कैप्चर करना है। और इसी वजह से बार बार मैं आपको बताता हूँ कि अब रेचिनला हमारे पास है, अब मगर हिल हमारे पास है, अब गुरुंग हिल हमारे पास है, अब काला टॉप हमारे पास है, अब हेलमेट टॉप हमारे पास है, अब हमारे पास स्पैंगुर गैप के इतर भी हम मौजूद हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास वापस आ रही हैं। इसकी एक वजह, प्रमुख वजह जो है वो पॉलिटिकल विल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। चीन के सैनिकों की इसी तरह से तमाम वो चीज़ें जिसमें वो लगातार पिटते जा रहे हैं, चाहे वो सर्दियों की मार नहीं झेल पा रहे हो, चाहे वो हमारे सैनिकों की मार नहीं झेल पा रही हो, ये सारे के सारे जो कोशिशें हैं वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश से जुड़े, हमारी सेना से जुड़े जो भी पराक्रम के जितने भी किस्से हैं वो आप लोगों के साथ साझा किए जाएं, वो आप लोगों को बताए जाएं, क्योंकि ये वो तमाम किस्से हैं जो चीन को पहली बार चीन देख रहा है। चीन, आप देखिए चीन की रणनीति, आप देखिए चीन क्या करता था, एक कदम आगे लेता था और उसके बाद फिर लगातार आगे बढ़ता रहता था। 2 कदम आगे लेगा, 1 कदम पीछे खींचेगा, 2 कदम आगे लेगा, 1 कदम पीछे खींचेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है, ये इतिहास में पहली बार ऐसा है जब चीन के सैनिकों को, चीन की पॉलिटिकल विल को कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने उसकी सही औकात दिखाई है। आज आप देखिए, एक तरफ साउथ चाइना सी, अमेरिका कोशिश कर रहा है एंट्री की, दूसरी तरफ ताइवान लगातार धमकियां दे रहा है चाइना को। इधर से अगर आप देखिए कि ब्रिक्स देशों में वो NSA लेवल की बातचीत होती है तो चाइना बात करना चाहता है भारत से, SCO की मीटिंग होती है तो चाइना बात करना चाहता है भारत से। इससे पहले भी जब वर्ल्ड वॉर 2 की परेड के लिए भारतीय रक्षा मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री मॉस्को जाते हैं तो चाइना कहता है हमसे बात कर लीजिए। ऐसा आपने पहले कब सुना था? विश्व की राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि चाइना ये कहे कि हमें आपसे बात करनी है और भारत मना कर दे, क्योंकि भारत हमेशा, याद रखिए, शांति की बातों के लिए, इस तरह की बातचीत की पहल के लिए हमेशा आगे आया है। पाकिस्तान तो याद होगा ना आपको, अटल बिहारी वाजपेयी किस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ को भारत बुलाते हैं, आगरा में बातचीत होती है, या उससे पहले अगर आप देख लीजिए कि किस तरह से लाहौर बस भेजी जाती है और बस भेजने के तुरंत बाद पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान जो है वो मार्च और अप्रैल में जो बर्फ पिघल रही होती है जिस समय पे, उससे पहले ही अपने सैनिकों को करगिल वॉर के लिए तैयार कर चुका होता है। और ये सारी की सारी चीजें किस वक्त पे सामने आती हैं? जब हम बातचीत के मध्य में होते हैं। तो भारत तो हमेशा बातचीत करता है, लेकिन ये चीन की तरफ से पहली बार तस्वीरें देखने को मिली थी कि चीन जो है वो बातचीत करना चाहता है। भारत ने निश्चित तौर पर समय दिया, लेकिन फिर क्या किया चीन ने? चीन लगातार अपने सैनिकों को, वो जो तस्वीर एक आई थी, और वो जो ग्वांडाओ हथियार होता है जो कि मध्यकालीन वक्त में चीन में इस्तेमाल किया जाता था, वो सारी की सारी चीजें चीन लेकर पहुंचता है। और उसके बाद की तस्वीरें आपको पता है कि किस तरह से भारत वहां से भी उन्हें खदेड़ता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये बताने के लिए बहुत काफी है कि ये नया हिंदुस्तान है, बदला हुआ हिंदुस्तान है, ये ऐसा हिंदुस्तान है जो घर में घुसता नहीं है बल्कि घर में घुस के मारता भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। भारतीय सेना के पराक्रम से जुड़े, चीन को पीटते हुए जो तमाम सारी चीजें हैं वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।